मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, पहला बाब 12 से 18 आयत। खुदा किसी को नहीं आज़माता। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ प्यारे भाइयों, मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, इस वास्ते कि जब उसकी आजमाइश हो चुकी तो ज़िंदगी का वो ताज पाएगा जिसका खुदावन ने अपने प्यार करने वालों से वादा किया। जब कोई आजमाया जाए तो ना कहे कि मैं खुदा की तरफ से आजमाया जाता हूँ, क्योंकि खुदा बदी से ना आप आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है, मगर हर शख्स अपनी ही शहवत से खींचा और उलझाया जाकर आजमाइश में पड़ता है। बस शहवत जब हमला हुई तो गुनाह जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ प्यारे भाइयों, फरेब न खाओ। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर ही से है और नूरों के बाप की तरफ उतरता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपने इरादे से हमें हक के कलाम से पैदा किया ताकि हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 93 12 से 15 और 18 से 19 आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तालीम देता है। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तादीब करता है और अपनी शरीयत की तालीम देता है, ताकि तू उसको बुरे दिनों में आराम बख्शे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तालीम देता है, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तर्क नहीं करेगा और अपनी मीरास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदल सदाकत की तरफ रुजू करेगा और सब रास दिल उसके पीछे हो लेंगे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तालीम देता है। जब मैं समझता हूँ कि मेरा पाँव फिसल चला है, तो ऐ खुदावंद तेरी रहमत मुझे संभाल लेती है। जब मेरे कालब में फ़िक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तालीम देता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे के कलाम को कबूल करें। हालेलुया। अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 8 बाब 14 से 21 आयत। फरीसियों के खमीर से खबरदार रहो। उस वक्त शागिर्द रोटी साथ लेना भूल गए और उनके पास कश्ती में सिवाय एक रोटी के कुछ न था, और यीशु ने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से परहेज करो। तब वो आपस में यूं कहते हुए तकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर उसने ये जताते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं।
क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, और क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5,000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4,000 के लिए तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए? उन्होंने कहा, 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझे? अंजलि मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।